धुरंधर देखी आपने? पार्ट 1 देखा है। कैसा था पार्ट 1? हाँ, अच्छा था, थोड़ा ओवर ड्रामेटाइज था, बट अच्छा है। इट्स गुड टू देन ऑफ कोर्स उन्होंने पिक्चर बनानी है तो दे हैव टू मेक इट स्टोरी एंड ऑल Right. दैट। इफ देयर इज अ एजेंट, रॉ एजेंट, तो वो क्वाइट रहेगा ना कि एक लड़की से भी मिलेगा और अपने आप को धुरंधर दिखाएगा। ही विल बी अनअज्यूमिंग क्वाइट, बट ठीक है, वो मूवी है। हमारे लिए तो आप भी धुरंधर हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब हम जियोपॉलिटिकली पूरी दुनिया में सिचुएशन को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, आप अपने स्ट्रेटेजिक रोल की तरफ से करंटली जो दुनिया में हो रहा है, जो वॉर चल रही है, उसको आप कैसे देखते हो? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? वेल ये लड़ाई ये अलग है, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है। मेरी समझ से बिफोर वी अंडरस्टैंड द वॉर की जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, सब लोग कह रहे हैं अभी इतने 4 हफ्ते हो गए, 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया है, और इतना ज़्यादा असला, इतना ज़्यादा म्यूनिशन, मिसाइल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, और अमेरिका ने सडनली वहाँ से डिसाइड किया, बातचीत कर रहे थे ईरान से, लेकिन डिसाइड किया कि अटैक करेंगे, इजराइल ने किया। सो देयर आर मेनी थिंग्स एट प्ले। It's not as simple as it seems. So कुछ ना, बहुत सारे angles और dimensions. So before we go here, can I interrupt you? 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसके लिए यू आर कंसिडर्ड एज द स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कि जब हम एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट होते हैं एक इतने बड़े ऑपरेशन के, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उससे हम जो करंट सिनेरियो है ना, उससे रिलेट करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। राघव, ये नाम तो खैर आपने दिया या किसी ने कहीं मीडिया में लिखा, स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट। मैं तो एक सिंपल सोल्जर हूँ। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कैसे, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग, राइट, कि वाई दैट इज डिफरेंट और वाई दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, हम लोग यानी कि इंडिया हमारे पास टेररिस्ट नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं भेजते। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। पाकिस्तान ने डिसाइड किया आफ्टर 71 कि वो हमसे कन्वेंशनल टर्म्स में नहीं जीत पाएगा, तो उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया, चाहे वो पहले पंजाब में हुआ, बाद में JNK में हुआ, और वो ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स उनकी एक फिलॉसफी है, उस पर चल रहे हैं। हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं। अब 2016 में जब मैं कोर कमांडर था, तब हमने देखा कि पहले पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, ये बड़ा हाई प्रोफाइल है, हमारे एयरबेस पे अटैक किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक EDI बिल्डिंग थी, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, 2016 में 6 स्टोरीड बिल्डिंग, पंपोर इज जस्ट आउटसाइड श्रीनगर, जहाँ जाफरान पैदा होता है, सैफरन। वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 4 टेररिस्ट केम इन, और उन्होंने 66 मेन एंड वुमेन, कश्मीरी मेन एंड वुमेन को हॉस्टेज लिया। हमने 3 दिन लगे हमारे को उस ऑपरेशन में। हम वी ऑल्सो लॉस्ट 3 ब्रेव हार्ट्स, लेकिन हमने सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत निकाला। फिर हुआ हमारे उड़ी बेस पे हमला, जिसमें हमने 18 सोल्जर्स खोए। बाद में एक और हॉस्पिटल में 2 दिन बाद तो फिर 19 हो गए टोटल। तो हमारे पास टेररिस्ट नहीं। उसी दिन मिस्टर पारिकर, लेट मिस्टर पारिकर, मनोहर पारिकर, डिफेंस मिनिस्टर, उसी दिन पहुंच गए। तो जब उनसे डिस्कशन हो रही थी, तो हमने ये तय किया कि, मतलब मैंने ये सजेस्ट किया, आर्मी चीफ भी वहाँ थे, लेकिन कश्मीर मेरी डोमेन है, तो मैंने ये सजेस्ट किया कि हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं। वो हमेशा आते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं, चले जाते हैं। कई बार बॉडी हमारी सोल्जर्स की म्यूटिलेट करते हैं, आपने खबरें सुनी होंगी। तो हम टेररिस्ट भेज नहीं सकते, तो हम क्यों ना हम उलट पार करें, हम जाके टेररिस्ट कैंप्स को मारें। और ये मिस्टर मनोहर पारिकर की डिसाइसिवनेस है कि उन्होंने वहीं पे मेरे आर्मी चीफ के सामने हमें मिशन दे दी। तो इस प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, पर हमारी तरफ से एक सोल्जरली सजेशन थी कि हमें पार जाके मल्टीपल लोकेशंस में उनके टेररिस्ट ठिकानों का हमें पता है, आप हमें इजाज़त दीजिए, हम करेंगे। और उन्होंने वहीं पे बैठे कुछ सवाल जवाब किए, डिस्कशन किया, कैजुअलिटीज़, ये वो कई चीज़ें बातें की, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, बट फिर उन्होंने इजाज़त दे दी वहीं पर। ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली जाके बताऊंगा। सो आई थिंक दैट वॉज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और फिर अगले 10 दिनों में हमारी स्पेशल फोर्सेस ने, जो जहांबाज फोर्सेस हैं, उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया, और पहली बार हमने जाके पार
की लड़ाई की, टेररिस्ट को मारा और वापस आए। एंड आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। हालांकि हमने कैजुअलिटीज की बात की थी, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और फिर अगले दिन भारत ने अनाउंस किया वर्ल्ड मीडिया को, डीजीएमओ पूरी यूनिफॉर्म में आए, हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और उन्होंने अनाउंस किया कि हमने किया है। पाकिस्तान कहता है, टेररिस्ट भेजता है, कहते हैं नहीं हमारे नहीं, आपके फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने किया है। दैट इज द डिफरेंस। हमने ओनरशिप लिया इंडिया ने, और कहा कि हमने इसलिए किया क्योंकि आपने उड़ी किया, क्योंकि आपने पठानकोट किया, एंड नाउ वी डोंट वांट टू एस्केलेट। तो ये है डिफरेंस। तो दैट इज वाई दैट वो पहल थी। 2.5 साल बाद उसके फिर बालाकोट हुआ। ये तो बहुत शैलो था, 4-5 किलोमीटर अंदर। 2.5 साल बाद जब बालाकोट, उन्होंने जब पुलवामा किया तो हमने बालाकोट किया, एयर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक विच वाज 80 किलोमीटर इनसाइड। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर तो पिछले साल आप सबने देखा है, 110 किलोमीटर इनसाइड।